यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है गंगा रिवर सिस्टम। लेकिन गंगा रिवर सिस्टम से पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि लेक्चर की जो टाइमिंग थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी, गलती से चेंज हो गई थी। वो सुबह में आ गया था, लेक्चर आने वाला था शाम में, तो उस कारण से बहुत सारे व्यूज़ नहीं आए और लेक्चर जो है वो ठीक ठाक बना हुआ था, मेहनत करके टेक्निकल टीम के द्वारा पब्लिश कराया गया था उसको। बाकी चीज़ें हैंड रिटन मेरे द्वारा थी। तो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिकली उसमें पढ़े थे कि हम लोग रेनफॉल होता है, भूमिगत होती है चीज़ें, वाष्पन हो जाता है और बहने लगती हैं नदियाँ बनकर। फिर मैंने अनाच्छादन की प्रक्रिया बताई थी कि जो अर्थ का सरफेस है उसका लोअर होना, यानी कि उसका कटाव छटाव जो होता है उसी को डिन्यूडेशन या अनाच्छादन कहते हैं। फिर मैंने जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया के बारे में आप लोगों को समझाया था। फिर मैंने समझाया था जिस ओर ढाल रहता है या ग्रेडियंट रहता है, नदी का पानी उस ओर बहता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि परिणामी धारा या कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती हैं, इस पर यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा हुआ है। फिर मैंने बताया था कि कुछ ट्रिब्यूटरीज या इनसिक्वेंट रिवर आती हैं जो कि परिणामी धारा में या कह सकते हो मुख्य नदी में मिल जाती हैं, उसके बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा की थी। फिर मैंने ये कहा था कि नदियाँ बहुत सारे पैटर्न बनाती हैं, जिसमें डेंड्रेटिक पैटर्न यानी कि वृक्षाकार पैटर्न, ट्रांसवर्स या रेक्टेंगुलर जालीनुमा पैटर्न, रेडियल या अरीय त्रिज्याकार पैटर्न, और सेंट्रीपिटल यानी कि केंद्राभिमुख पैटर्न, और ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि वितरणिका और सहायक नदियों में अंतर देखा था हमने, ठीक है। तो इतने पॉइंट के बाद फिर हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था कि वाल्मीकि रामायण में उसको क्या कहते हैं, महानदी कहते हैं। जैन टेक्स्ट में भी उसका वर्णन है। ग्रीक लिटरेचर में उसको बेसिकली कहते हैं द सेंथोस, और एंशिएंट सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो उसके नज़दीक थी। फिर मैंने बताया था कि कहाँ से निकलती है, तो माउंट कैलाश के पास बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। हालांकि उसके निकलने के विषय में बहुत सारा विवाद है, एग्जैक्टली नहीं पता चलता है, लेकिन बोखारचू जो मान्यता प्राप्त है और अपना स्टेट पीएससी जो मानती है वो चीज़ याद रखेंगे। फिर मैंने बताया था कि बहुत सारी सहायक नदियाँ, और बिल्कुल इसको मैप के माध्यम से हमने याद करने की कोशिश की थी, ठीक है। फिर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाया था कि कोमल साग का स्वाद राइट चॉइस है, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो श्योक, गिलगिट, स्वात, गोमल और काबुल होती हैं, ठीक है। फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको लगभग पता होगा, उसमें जास्कर और चुरू को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। पंच नदी जो है। फिर एक एक रिवर के बारे में हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से देखा था, प्राचीन नाम क्या है, कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने कवर की थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का रहा नहीं इस लेक्चर को देखने में। इसीलिए अब मैं लेक्चर को केवल कंसेप्चुअल और कम मेहनत करके फोटोज़ ला करके केवल गूगल से और उसी के सहायता से दिखाने का प्रयास करूंगा। और ये निर्णय है और तब तक चलेगा ये सारी चीज़ें जब तक एग्जामिनेशन नहीं आ जाता। इससे हम लोग मैक्सिमम चीज़ें भी कवर करेंगे और जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं उनको पर्याप्त कंटेंट मिलेगा। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको भी पर्याप्त कंटेंट मिलेगा कि वो लोग मत देखें, ठीक है। चलिए, गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा बस हल्का सा पढ़ लेते हैं। हिमालय की नदियाँ जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज का उदाहरण है, यानी कि नदियां हिमालय के बनने से पहले ही बह रही हैं, उसके पहले से बहती हैं, ठीक है। फिर ये जो है निरंतर अपर्दन का काम यानी कि इरोड करने का काम करती हैं। किनको इरोड करती हैं? जो सॉफ्ट चट्टानें होती हैं, कोमल चट्टानें होती हैं उनको, या फिर वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टियों को, ठीक है। और ये गॉर्ज बनाती हैं, जैसे जो अपना सिंधु नदी है वो भारत का सबसे बड़ा गॉर्ज निर्मित करती है। गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज समझ लो कि नदी जिस चट्टान से बह रही है उसको बुरी तरह से नीचे तक, अंदर तक काट दे, तो महाखड्ड या गॉर्ज बोलते हैं उसको, ठीक है। कई प्रकार की नदियां इसमें आती हैं, जैसे आपका सिंधु नदी हो गई, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र आती हैं, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जो कि भारत में लंबाई सबसे लंबी है वो है 2525 किलोमीटर लिए हुए लंबाई गंगा नदी, जबकि हमने देखा था कि 2880 किलोमीटर के आसपास टोटल सिंधु नदी है। लेकिन भारत में पाया जाने वाला जो पोर्शन है वो केवल 1114 किलोमीटर है। तो भारत में पाई जाने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमानी, गंगोत्री हिमानी के गोमुख से इसका उद्गम होता है, और टिहरी में इसमें भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा आकर के मिलती है, ठीक है। तो इस सब के विषय में पढ़ेंगे कि कितने प्रयाग हैं, पंच प्रयाग हैं, कौन कौन सी नदी मिल रही है, ठीक है। इस सब के विषय में हम लोग पर्याप्त चर्चा करेंगे। अभी बस टेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा संयुक्त रूप होकर के गंगा कहलाती है। तो गंगा ऐसा नहीं है कि अकेली कोई नदी है कि गोमुख से एक नदी निकल रही है और वो डायरेक्टली गंगा कहला रही है, ऐसा नहीं है। गंगा में एक नदी जो कि बेस नदी है उसकी, इसको अलकनंदा बोलते हैं, और उसमें आके मिलने वाली अन्य 5 नदियाँ, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती रहती हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था ना कि जो आपका मेन रिवर है उसको कॉन्सिक्वेंट रिवर कहेंगे, यानी कि अलकनंदा इज कॉल्ड एज ए कॉन्सिक्वेंट रिवर, और इसमें मिलने वाली अलग अलग नदियाँ जैसे आपकी पिंडार नदी हो गई, उसके बाद फिर आपका भागीरथी नदी हो गई, मंदाकिनी हो गई, नंदाकिनी हो गई, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं। ये आपका
इनसिक्वेंट रिवर या ट्रिब्यूटरीज एक तरह से कही जा सकती हैं, बट स्टार्टिंग की जो नदियां उनको इनसिक्वेंट कहना ज़्यादा बेटर होगा। ट्रिब्यूटरीज कहाँ से आएंगी, तो आप ले सकते हो कि उसमें रामगंगा आकर के मिल रही है, फिर यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का नाम है यमुना, मतलब यमुना से बड़ी किसी भी नदी की कोई भी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। फिर अब बात यहाँ पर आगे हो रही है कि हरिद्वार में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है गंगा, उसके पहले किस क्षेत्र में बहती रहती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहती रहती है, और ऐसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है भाबर, ठीक है, याद रखेंगे। भाबर में क्या होता है, कंकड़ पत्थर के नीचे से बहती है और नदी बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। गंगा झारखंड की सीमा पर राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि किस स्थान पर प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो फरक्का नामक स्थान पर प्रवेश करती है, ठीक है। इसे वहां पर पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी आकर के इसमें मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र जमुना नाम से इसमें मिलती है, ठीक है। फिर संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है, पद्मा जब आगे जाती है तो मेघना से मिलती है, और फिर संयुक्त धारा आपकी मेघना कहलाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र में जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में मेघना में मिल जाती है, और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है, ठीक है। और सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक ग्रीक अक्षर है जो कि इस शेप का होता है, इसी को बोलते हैं डेल्टा। चूंकि नदियां जब अपने मुहाने पर होती हैं, यानी कि जब वो किसी बड़े सागर से या खाड़ी से मिलने वाली रहती हैं, तो अपने साथ लाए हुए अवसादों को वहां पर पाट देती हैं, ठीक है। तो सपोज करो ऐसे गंगा नदी बहते हुए आ रही है और इस तरह से अवसादों को पाट देती है, तो यहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग जो है निकलती हैं, और उस पानी को मेन जो सबसे बड़ा वाटर बॉडी है जैसे बे ऑफ बंगाल है उसमें ले जाकर के छोड़ देती हैं अपने पानी को, ठीक है। तो ये जो आकृति बनती है इसे ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब अलग अलग टाइप का डेल्टा बनता है, जैसे मिसिसिपी रिवर का जो डेल्टा बनता है उसको बोलते हैं बर्ड्स फूट डेल्टा, ठीक है। पक्षी के फूट या पंजे के आकार का डेल्टा ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा के भी नाम होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी बस ये याद रखिएगा कि बर्ड्स फूड डेल्टा किसका है, तो मिसिसिपी रिवर जो कि आपके अमेरिका में पड़ती है उसका है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक फोटो दिया हुआ है कि यहाँ से आपका उत्तराखंड के हिस्से से यहाँ से गंगा निकल रही है, जो कि एक ये मेन रिवर है जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर, यानी कि मुख्य नदी, ठीक है। अब इस मुख्य नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है, एक सेकेंड, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आ करके मिलती हुई दिख रही हैं। जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए छोटी छोटी नदियां। पहला नदी यहां पर आकर मिल रही है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक है, जिसको बोलते हैं यमुना, ठीक है। यहां से आकर के मिल रही है पहली जो आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे मैंने क्या बताया था कि यहां पर बैठ जाओ और इधर देखो तो नदी इधर चल रही है, यानी कि ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है आपकी यमुना, जबकि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहली नदी जो आती है वो आती है रामगंगा। फिर इसी तरह आप आगे बढ़ोगे तो अलग अलग नदियां जो है आकर के गंगा में मिल जाती हैं, और आखिरी नदी जो आती है उसका नाम है महानंदा, ठीक है। ये जो आखिरी नदी आती है लेफ्ट साइड से वो आती है महानंदा, ठीक। तो पहले आपका रामगंगा मिलती है, फिर ऐसे ही गोमती, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ऐसे अलग अलग नदियां आके मिलती रहती हैं। दूसरे साइड से भी इसी तरह से CSBK आकर के मिलती है, किससे, तो यमुना नदी से मिलती है। अब CSBK क्या है, तो चंबल है, सोन है, आपका बी से बेतवा नदी है, और के से केन है, ठीक है। और आगे जाओगे तो सोन नदी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा रिवर सिस्टम अब हम लोग बारी बारी देखते हैं। अब कुछ चीज़ें बता रहा है कि अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर के बहती है। चमोली जिले की जो नगर पंचायत है बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, यानी कि कुल मिलाकर के अलकनंदा जो निकल रही है वो बद्रीनाथ से ही निकल रही है, ठीक है। बद्रीनाथ के पास जो ग्लेशियर्स है वहीं से निकलती है। और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से बद्रीनाथ एक है। आपको बताना है कि 4 पीठ जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद मेरी स्पीड आज ज़्यादा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जब मैपिंग देखेंगे तो अपने आप स्पीड स्लो हो जाएगी। अभी जितनी देर थ्योरी पढ़ते हैं उतनी देर स्पीड थोड़ी सी तेज रहती है मेरी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली, देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम जो हम लोग आज का टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आता है हम लोग का गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। आइए गंगा नदी या गंगा नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए
तो गंगा नदी अकेले नहीं बहती है, उसमें बहुत सारी नदियां साथ में बह रही हैं दोस्तों, इसीलिए वो एक नदी नहीं है, नदी तंत्र या रिवर सिस्टम है। इसके बारे में भी लास्ट लेक्चर 10 में पूरी तरह से एलेबोरेट किया गया। मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने जो कि यूपी पीसीएस के पेपर में या बीपीएससी के पेपर में अपीयर होने वाले हैं या 2025-26 का टारगेट रखे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं और उन्होंने लेक्चर 10 नहीं देखा है, उनसे अनुरोध करता हूं कि लेक्चर 10 देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस बनाता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं गंगा नदी कैसे बन रही है और कौन से 5 प्रयाग हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अलकनंदा की बात करते हैं, जिसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट रिवर या मुख्य धारा कह रहे थे। ठीक है, तो अलकनंदा निकलती है आपके बद्रीनाथ के पास से, ग्लेशियर से, और वहां से अलकनंदा आगे की ओर चलती है। ठीक है, रेड पेन से मैं सारा कुछ मार्क करूंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अलकनंदा निकल रही है बद्रीनाथ के पास के ग्लेशियर से और वहां से अलकनंदा आगे की ओर बह रही है, जहां पर उससे आकर के मिलती है धौली गंगा। कौन सी नदी आकर के मिलती है दोस्तों? तो धौली गंगा आकर के उससे मिलती है, और जिस स्थान पर धौली गंगा मिलती है वहां पर पहला प्रयाग बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो ये जो पहला प्रयाग है इसका नाम है विष्णु प्रयाग, जिसको मैं वी लेटर से दिखा रहा हूं। फिर धौली गंगा और अलकनंदा की जो सम्मिलित धारा है, ठीक है, यानी कि इनका जो कॉन्फ्लुएंस है, इनका जो मर्जेंस है, ये दोनों मर्जर हो करके इनकी जो सम्मिलित धारा है वो आगे की ओर बढ़ती है, और आगे बढ़ने पर उससे फिर एक रिवर मिलती है, इसका नाम है नंदाकिनी रिवर। और इसलिए यहाँ पर जो प्रयाग बनता है इन दोनों धाराओं के मिलन से, यानी कि नंदाकिनी उन दोनों धाराओं, यानी कि अलकनंदा में मिलने के बाद जो धौली गंगा है वो दोनों धाराएं, यानी कि मुख्यतः उसको अलकनंदा ही बोल लीजिए, तो अलकनंदा फिर नंदाकिनी से मिलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग, और एन से मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ। जब ये धाराएं आगे की ओर बढ़ती हैं, यानी कि अलकनंदा मुख्य धारा जो है वो इन दोनों नदियों का पानी ले करके, जल अपने आप में समाहित करके आगे की ओर जब बढ़ता है, तो वहाँ पर मिलती है इससे पिंडार नदी। ठीक है, तो पिंडार नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, जिसको मैं के लेटर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे जब अलकनंदा सबका पानी लेकर के, यानी कि धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी का पानी लेकर के आगे की ओर बढ़ती है, तो उससे मिलती है मंदाकिनी रिवर, और मंदाकिनी रिवर जिस स्थान पर मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, जिसको आर लेटर से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि एक नदी है, इसका नाम है सोन गंगा। क्या नाम है? नोट डाउन करिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, नदी का नाम है सोन गंगा। ठीक है, और सोन गंगा आकर के मिलती है मंदाकिनी रिवर में, और ये जिस स्थान पर मिलती है वहां पर बनता है सोन प्रयाग। सोन प्रयाग, तो एक एक्स्ट्रा और प्रयाग है जो कि बहुत ज़्यादा उतना वेल नोन नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बस इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। जब ये धाराएं, सम्मिलित धाराएं अलकनंदा नदी के रूप में फिर से आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ पर मिलती है आगे बढ़ने पर भागीरथी रिवर। ठीक है, आपको बताना है कि ये सारी रिवर्स किस किस साइड से मिल रही हैं। तो देखिए, धारा इस साइड जा रही है, कई बार मैंने बताया, तो इस धारा पे जिधर दिशा है उधर मुंह करके बैठ जाओ। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई और बाकी तीनों लेफ्ट बैंक। ठीक है, तो भागीरथी ने मिलती है, भागीरथी नदी जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये पंच प्रयाग का निर्माण होता है, और मुख्य धारा आप कह सकते हो कि गंगा नदी एक तरह से निर्मित हो रही है। ठीक है, अब देखिए, ये यहाँ पर जो है सारा मैंने लिख दिया है। एक बार मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक सेकेंड, रुकिए। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, इसमें मैंने क्या दिखाया है कि जो अलकनंदा नदी है वो हमेशा मुख्य धारा की तरह से कांस्टेंट है, यानी कि पांचों के समय अलकनंदा मैंने कांस्टेंट यहां पर दिखा दी है। ठीक है, इसमें मिल कौन सी रही है? तो पहले धौली गंगा मिल रही है जो कि विष्णु पर प्रयाग बना रही है, और इसको डाव से याद करते हैं, DAV। ठीक है, आप बस याद कर लो DAV, मैं क्रम याद करने को नहीं कह रहा हूं। ठीक है, दाव याद कर लो, नान याद कर लो, पाक याद कर लो, बैड याद कर लो, और मार याद कर लो। ठीक, आप देखोगे कि कभी भी आप फंसोगे नहीं। आपको अगर प्रयाग पता है या नदी पता है तो भी आप बता दोगे। अगर नदी पता है तो आप प्रयाग बता दोगे, प्रयाग पता है तो आप नदी बता दोगे, कोई भी समस्या नहीं होगी, चाहे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब अलकनंदा मुख्य धारा है तो वो हमेशा रहेगी। ठीक, तो आप सबके बीच में ए देख सकते हो, यानी कि ये तो रहना ही रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले सहायक नदी अलकनंदा की है धौली गंगा, जो कि बनाती है विष्णु प्रयाग। तो दाव, डी मतलब हो गया धौली गंगा, ए से हो गया अलकनंदा, वी से हो गया विष्णु प्रयाग। इसी तरह अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है तो बनता है नान, यानी कि नंदाकिनी रिवर। अलकनंदा से मिल रही है तो बनता है नंद प्रयाग।
फिर आता है पिंडार रिवर या पिंडारी रिवर मिलती है अलकनंदा से, बनता है कर्णप्रयाग। तो पिंडारी मिलती है अलकनंदा से, बनता है कर्णप्रयाग, PAK, ठीक है। नेक्स्ट आता है अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी से, तो बनता है रुद्रप्रयाग, यानी कि मार M मंदाकिनी मिल रही है, A अलकनंदा से, क्या बनता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। और अलकनंदा मिलती है भागीरथी रिवर से, तो बनता है देवप्रयाग, यानी कि BAD भागीरथी रिवर अलकनंदा से मिलती है तो बनता है D यानी कि देवप्रयाग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, अभी पॉज करके कमेंट करिए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। हालांकि मैं देखा हूँ अभी तो कुछ बड़े चैनल्स पे भी सेम ही ट्रिक है, बट ये मैंने खुद से बनाया था, उस टाइम में मैंने देखा नहीं था कहीं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग एक ही तरह का सोच सकते हैं, तो बिल्कुल ये बन भी सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तो ठोको लाइक, ठोक दो लाइक। चलो आ जाओ। अब नदी जो है वो आपके मैदानी इलाकों में आ रही है, तो अब देखना है कि जो गंगा नदी है वो मैदानी इलाकों में आना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर रही है, ठीक है, गंगा नदी। तो अब देखिए, मैं इस पे हाईलाइट करूंगा मैप्स में और आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ब्लू से करता हूं, चलिए ब्लू ज़्यादा बेटर है। चलो, तो देखिए रिवर गंगा ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। अच्छा, इधर चली जा रही है, ठीक है, ठीक है, दिख रही है गंगा रिवर। सबसे पहली रिवर देखिए इसमें आकर के कौन मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली किस साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेफ्ट बैंक यानी कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदी, बाएं तरफ से, लिखूंगा नहीं ये चीजें, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहली रिवर आ रही है रामगंगा, पहली रिवर आ रही है रामगंगा, जो कि आकर के गंगा से कहाँ मिलती है, कहीं कानपुर के आसपास ये मिल रही है, ठीक। तो अगर एग्जैक्ट बात करें कहाँ मिलती है, तो आपकी जो रामगंगा मिलती है वो मिलती है कन्नौज के आसपास में, ठीक है। एक फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर मिलती है, ठीक है। तो फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं है दोस्तों, कन्नौज ही डिस्ट्रिक्ट आप याद रखो। तो रामगंगा कहाँ से मिल रही है, रामगंगा मिल रही है कन्नौज में। किस नदी से, तो गंगा की बात हो रही तो गंगा नदी से, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, क्या प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न ये पूछा हुआ है कि जो रामगंगा रिवर है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंट्री लेती है, तो बिजनौर से ही एंट्री लेती है, जहाँ से गंगा एंट्री ले रही है, ठीक है। सेम ही डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर, तो बिजनौर से ही एंट्री लेती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी रिवर आकर के गंगा में मिलती है, फिर आती है गोमती रिवर। तो यहाँ पर आपको गोमती दिख रहा होगा, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये है गोमती रिवर, ठीक है। आकर के कहाँ मिलती है, तो गंगा में ये मिलती है गाजीपुर में, ठीक है। तो गोमती, गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो कैथी के पास, कैथी के पास गाजीपुर, ठीक है। अब ये दूसरी रिवर है जो कि गंगा से मिलती है, ठीक है। अब गोमती ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो कई बार आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी बता रहा हूँ। गोमल ताल है कहाँ पे, पीलीभीत के आसपास में, ठीक ना, माधो टांडा कहते हैं, वहाँ से जो है ये निकलती है और 900 किलोमीटर चल करके आती है गोमती, कैथी के पास गाजीपुर में मिल जाती है, और स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, गाजीपुर में आकर के मिल जाती है, किससे, तो गंगा से, ठीक है दोस्तों। फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में और देखते हैं कि गोमती के बाद कौन सी नदी है जो कि गंगा में मिलती है, ठीक। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल से आने वाली, उत्तराखंड से उद्गमित होकर के नेपाल से बहकर आने वाली शारदा रिवर है, जो कि एक दूसरी रिवर में मिल जाती है, ठीक है। और ये बनाती है घाघरा रिवर, ठीक है, घाघरा रिवर। और इसमें फिर गोरखपुर में बहने वाली जो राप्ती नदी है, यहाँ पर चिलुआ ताल भी आपको दिख रहा होगा, इससे होते हुए आकर के इसमें मिल जाती है और फिर वो गंगा में बह जाती है, ये छपरा में मिलती है। तो इसके बारे में भी लिख दे रहा हूँ, घाघरा, ठीक है। घाघरा रिवर छपरा बिहार में आकर के मिलती है किसको, गंगा रिवर को, ठीक है। एक बार और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि घाघरा नदी जिसको सरयू भी कहते हैं अवध में, उसका एक और नाम है जो है करनाली, ठीक है। तो कई बार आपने सुना होगा करनाली रिवर के नाम से भी, ठीक है। तो करनाली रिवर भी इसका नाम होता है, नेपाल में इसको करनाली बोला जाता है, ठीक है। और तिब्बत में इसको मापचा सांगपो बोलते हैं, ठीक। तो इसी का नाम क्या क्या है, करनाली है, सरयू है, ठीक है, और मापचा सांगपो है, मापचा सांगपो, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये तिब्बत में है,
हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जानी चाहिए। करनाली नेपाल है, लेकिन अगर बैड लक भी रहा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है तो कोई ठीक नहीं है मास्टर का, मास्टर किस तरह का पेपर सेट करेगा। और सरयू जो है आपके अवध के एरिया में पाया जाता है। घाघरा जाकर के मिलती कहाँ से है, तो जाकर मिलती है गंगा में छपरा बिहार में, ठीक है। फिर आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे बिहार में। तो बिहार वाला मैप कहाँ गया दोस्तों, ये ऊपर है, ठीक है। अब हमारी इतनी रिवर्स जो है घाघरा तक क्लियर हो गई हैं। जब बिहार में पहुंचेंगे तो पहली रिवर जो आएगी आके मिलेगी हाजीपुर के पास, वो कौन सी है, गंडक रिवर, ठीक है। ये देखिए, ये गंडक रिवर आकर के मिलती है हाजीपुर में। किस में मिलती है, तो गंगा में मिलती है, ठीक है। हाजीपुर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं नदी का नाम लिख रहा हूं, गंडक कहाँ मिलती है आकर के, हाजीपुर, या कभी कभी सोनपुर भी दिया रहता है, तो जो रहेगा उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद कौन सी नदी मिल रही है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक नदी है बूढ़ी गंडक, जो कि चली आ रही है आपके नेपाल साइड से और आते हुए ये आगे बागमती रिवर को अपने में समाहित कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बागमती रिवर, ठीक है। तो बागमती रिवर को समाहित करते हुए मिल जाती है इधर मुंगेर के आसपास में जाकर के गंगा में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है मैंने थोड़ा सा गलत बताया है कि जो मैंने बूढ़ी गंडक के बारे में बताया है, बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक जो है ये आपके वेस्ट चंपारण से ही निकलती है, वेस्ट चंपारण, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वेस्ट चंपारण से ही निकलती है और ये केवल आपका इंडिया में फ्लो कर रही है, यानी कि नेपाल से नहीं आ रही है। जबकि गंडक रिवर जो है वो काली गंडक के नाम से नेपाल में से फ्लो करते हुए आती है, बट बूढ़ी गंडक क्या है, इंडिया की रिवर है, ठीक है। और ये जाकर के मिलती है बागमती से, और किस प्लेस पे ये दोनों जाकर के मिल जा रहे हैं, तो ये मुंगेर के पास जाकर के मिल जा रहे हैं गंगा नदी से। फिर अगली कौन सी है, तो अगली है कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी जो है अगली है, यहाँ पर करचा नदी भी है जो कि आकर कोसी में ही मिल रही है, ठीक है। तो ये एक नदी हो गई, ये दूसरी नदी हो गई, ये दोनों नदी आकर के मिल रही हैं और घुघरी के नाम से गंगा में मिलती हैं, ठीक। तो बस कोसी का नाम याद रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन में कोसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुघरी उगरी के नाम से नहीं पूछता है, कोसी के नाम से पूछता है, ठीक। तो कोसी नदी जो है वो कई सारी नदी उसमें आती हैं, जैसे बागमती आ रही है आपकी, ठीक है। फिर करचा रिवर आ रही है, ठीक है, और भी इत्यादि रिवर हैं, तो घुघरी के नाम से ये जाकर के गंगा में मिलती है। बट नाम आपको याद रखना है कि कोसी का ही नाम आपको याद रखेंगे, मतलब ऐसे समझ लो कि कोसी ही आकर के सीधे गंगा से मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट नदी कौन सी है, कोसी आकर के गंगा से मिलती है, ठीक है। भागलपुर के आगे, कैथर जिला, भागलपुर के आगे कौन सा जिला है, कैथर नहीं, कटियार या कटिहार जो भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कोसी को क्या कहते हैं, तो कोसी को सॉरो ऑफ बिहार या बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक। क्यों कहते हैं बिहार का शोक, कि इतना पानी लेकर के आती है नेपाल से, ठीक है, और ये अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है, तो कभी कहीं से बह रही है, कभी कहीं से बह रही है। तो सोचो, एक नदी है राप्ती, या एक नदी है सरयू, या एक नदी है गंगा, जो कि कानपुर के कुछ क्षेत्रों से बह रही होगी। अब वो अचानक से कानपुर के बीचों बीच से बहने लगे, अचानक से इंडस्ट्रियल एरिया में बहने लगे, तो क्या होगा, शोक ही तो कहा जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी, ठीक है। तो उसी कारण से कोसी अपना मार्ग बदलती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। फिर जब आप आगे पहुंचोगे तो ये किस जगह पर मिल रही है, खगड़िया से आगे चल रहे हैं तो हम लोग कटिहार की जगह पर मिल रही है, ये चीज़ याद रखिएगा, भागलपुर के आगे कटिहार नामक जिले में मिलती है, ठीक। अब जब उसके बाद की नदी देखेंगे तो एक नदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है महानंदा, जो कि लास्ट रिवर है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि वो अंतिम नदी कौन सी है जो कि आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है, मतलब यूपी बिहार के केस में। तो अंतिम नदी आके मिलती है महानंदा रिवर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अंतिम नदी कौन सी मिल रही है, तो महानंदा मिल रही है। अब थोड़ी सी गड़बड़ी ये हुई है कि ये पहले नंबर पर पढ़ना है आप लोगों को जब नोट्स मिलेगा, और ये दूसरे नंबर पर पढ़ना है। अब जो लोग नोट्स नहीं देखेंगे वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, वो लोग सोचेंगे कि क्या पढ़ा दिया, ठीक। तो बिहार का मैप ऊपर हो गया है गलती से और यूपी का मैप नीचे हो गया, तो यूपी से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग एक तो ये अभी तक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख रहे थे, ठीक है, जिसमें भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। सॉरी, मैंने इससे पहले बोल दिया था विश्व की सबसे बड़ी सहायक, वो गलत बोल दिया था। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, ठीक। यमुना की सहायक नदियों में अब हम लोग को देखना है, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो किस में हम लोग देखेंगे, कोई ठीक से तो फोटो है नहीं हम लोग के पास, देखता हूँ दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए।
ठीक है, थोड़ा बहुत फोटो इसमें है, उससे काम चला लेते हैं। पहली ट्रिब्यूटरी हम लोग देख रहे हैं, रेड कलर से सारा कुछ देखेंगे। पहली ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो आपकी आती है ये यमुना, ठीक है ना, ये यमुना आ रही है, इस प्लेस पे मिलेगी और यही होगा आपका प्रयाग, ठीक है। तो यमुना में कौन सी नदी मिल रही है? हिंडन नदी मिल रही है। हिंडन नदी कहाँ से बहती है? तो हिंडन नदी बहती है गाजियाबाद के क्षेत्र से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आकर के मिलती है चंबल नदी, देख रहे हैं आप कि चंबल नदी आकर के मिल रही है। फिर इसमें सिंध के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंध नदी आकर के थोड़ी देर बाद सिंध नदी मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दिख रहा होगा बेतवा नदी लिखा हुआ है, तो बेतवा नदी आकर के तीसरी ट्रिब्यूटरी यहां पर मिलती है। ये सारी ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की है। लेकिन अगर गंगा की पूछा जाएगा तो इसको गंगा की भी लिख देंगे, क्योंकि यमुना जाकर के गंगा में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरी ट्रिब्यूटरी मतलब डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि इंसिक्वेंट रिवर के तौर पर तो इसको समझा ही जाएगा। तो तीसरी हो गई यहां पर बेतवा, ठीक है, तीसरी हो गई बेतवा। और फिर आती है केन, यहां पर आती है केन रिवर, ठीक है। तो ये CSBK यानी कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों रिवर आकर के यमुना में मिल जाती हैं। आगे जब चलेंगे तो आगे आप बिहार वाले मैप में जब देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर बिहार वाला मैप है, ठीक है। बिहार वाले मैप में देखेंगे तो कौन सी रिवर आती है? सोन नदी आकर के मिल रही है डायरेक्टली गंगा में, ठीक। तो अभी तक 4 नदियां जो पढ़ी CSBK हम लोगों ने, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, ये यमुना की सहायक है। लेकिन डायरेक्टली मिलने वाली नदी कौन सी है? एक है यमुना और दूसरी है सोन रिवर, ठीक है। उसके बाद तीसरी कौन सी है? तो पुनपुन रिवर। इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, झारखंड से होकर के बहते हुए आती है, औरंगाबाद स्थान से होकरती है, ठीक है। फिर झारखंड भी बीच में पड़ता है, सबको क्रॉस करते हुए आकर के गंगा से मिलती है। फिर कौन सी नदी है? फल्गु नदी। कौन सी नदी है? तीसरी फल्गु नदी। ये भी कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर यहां पर आपकी एक रिवर और है जिसका नाम यहां पर लिखा नहीं है। फिर आपकी आती है धाधर नदी, ठीक है, जो कि लखीसराय के आसपास जाकर के मिल रही है। तो सोन के पास ही एक रिवर और है, सोन में एक रिवर और मिलती है, इसका नाम है रिहंद रिवर, ठीक है। तो सोन में एक रिवर और मिलती है, रिहंद रिवर। फिर हम लोग सीधे लास्ट में पहुंचते हैं जहां पर गंगा ड्रेन करेंगी। उसकी फोटो हम लोग के पास शायद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना बता दे रहा हूं कि गंगा जब ड्रेन करती है तो उससे निकलने वाली नदी एक है हुगली, जो कि उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरणिका कहलाती है, ठीक है। इतना पॉइंट आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए अब सीधे मैप में हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ब्लैक कलर से जो पहले से बना के रखा है, ये क्या है आपका? गंगा, द गंगा या गंगा रिवर, ठीक है। तो ये गंगा रिवर जी मैं लिख दे रहा हूं, ये जी रिवर जो है आ रही है। अब इससे अलग कौन सी हो रही है? तो देखिए ये हुगली रिवर, H लिखा हुआ है, ये H वाली रिवर जो है हुगली, इससे आकर के अलग हो रही है। और हुगली में आके मिल कौन सी रही है? तो बंगाल का शोक, जिसको बोलते हैं दामोदर, D फॉर दामोदर रिवर आकर के किससे मिल रही है? तो हुगली से आकर के मिल जा रही है। और ये दोनों ड्रेन कर रही है अपना पानी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इधर से कौन सी रिवर आ रही है? ये अभी हमने इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन बस आपको बता दे रहा हूं, सांगपो आ रही है। कौन सी आ रही है? सांगपो, यानी कि ब्रह्मपुत्र। इंडिया में आ रही है तो क्या बोला जा रहा है? ब्रह्मपुत्र। अब ये बांग्लादेश का पोर्शन है, आप लोगों को आशा करता हूं कि दिख रहा होगा, ये सब बांग्लादेश का पोर्शन है, ठीक। तो जैसे ही ये बांग्लादेश में एंट्री ले रही है, देखिए यहां से इस पॉइंट से एंट्री ले रही है ब्रह्मपुत्र, तुरंत इसको बोल रहे हैं जमुना, ठीक है। और जमुना की जो धारा है वो मिल रही है गंगा से, बोल रहे हैं पद्मा, पी से दिखा रहा हूं, पद्मा, ठीक है। और ये जो रिवर है, ये एक रिवर और आती हुई दिख रही होगी आपको, जो मैंने अभी चलाया है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ये, ठीक है। इसका नाम है, एक से, इसका नाम है आपका मेघना, M से दिखा रहा हूं, मेघना। मेघना और पद्मा का फिर से कॉन्फ्लुएंस हो रहा है और फिर वो बे ऑफ बंगाल में चली जा रही है मेघना नाम से ही, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया कि चंबल रिवर है, इसको C से दिखा रहा हूं, फिर है S, सिंध, बेतवा, और फिर यहां पर केन, ठीक है। अब इसके बीच में भी एक नदी पड़ती है जिसका नाम है दासन नदी, ठीक है, जो कि बेतवा की सहायक होगी। इधर आपकी बनास रिवर आकर के मिलती है चंबल में, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, कौन सी रिवर आकर के चंबल में मिल रही है। मेरे पास कलर ही खत्म हो जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ग्रीन से। तो ये रिवर है ठीक है, ये रिवर है आपकी बनास रिवर, जो कि आकर के मिल रही है आपके चंबल में, ठीक है। ये चंबल रिवर है, चंबल में आकर के मिल जा रही है, ठीक है। चंबल रिवर देख रहे हो कितनी बड़ी रिवर है, यहां से बहते हुए आ रही है पूरा
मध्य प्रदेश का एरिया कवर करते हुए बीहड़ बनाती है जो चंबल नदी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक दो नदी और दिख रही है, जैसे राजस्थान में एक नदी आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इसका क्या नाम है, तो ये है लूनी नदी। ओके, आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर लाइक तो कर ही दो, एटलीस्ट लाइक करने में तो कोई, जितने देर बोल रहा हूँ उतने देर में कर दो लाइक, ठीक है। तो लूनी नदी भी मैंने आपको दिखा दी कि बनास रिवर के जस्ट बगल में, एक सेकेंड, बनास को मैं घेरूंगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गई बनास रिवर, बनास रिवर के जस्ट बगल में ये जो नदी है इसका नाम है लूनी नदी, ठीक है। तो लूनी नदी उसके जस्ट बगल में राजस्थान में फ्लो कर रही है, ठीक है। एकमात्र इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान कह सकते हो। इनलैंड रिवर मतलब कि वो धीरे धीरे पानी जो है उसका विलुप्त होता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि क्या बोलेंगे कि जमीन में समा जाती है नदी, मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रेन आउट करे अरेबियन सी में जाकर के यहाँ बहती नहीं है, यहीं वो जो है विलुप्त हो जाएगी, यहाँ जाकर के बहेगी नहीं, ठीक है। तो कहा जाता है इनलैंड रिवर इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक नदी और दिख रही होगी जो थोड़ी सी मुड़ती हुई दिख रही है, देखिए ये रिवर आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे चल रही है, ऐसे ऊपर की ओर जा रही है और फिर नीचे की ओर आ रही है, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये, आप लोग को बहुत सारे लोग मैपिंग कराए होंगे, लेकिन इस तरह की मैपिंग आप लोग नहीं देखोगे। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको हम लोग बहुत ढंग से देखने वाले हैं। यहाँ पर एक लाइन जा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक। और ये नदी अगर ध्यान से देखोगे तो इसको एक बार यहां कट कर रही है और एक बार यहां कट कर रही है, यानी कि दो बार कट कर रही है। तो दो बार कर्क रेखा को कट करने वाली कौन सी नदी होती है, बिल्कुल सही, जिन लोगों को पता होगा वो जान चुके हैं कि इसका नाम है माही नदी, ठीक है। इसका क्या नाम है, माही नदी, यहीं पे लिख दे रहा हूं, माही रिवर, ठीक है। अच्छा, माही रिवर के बाद भी दो रिवर्स हम लोग को दिख रही हैं, कौन कौन सी दिख रही हैं, एक को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं ये, और एक को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ये, ठीक है। माही रिवर, थोड़ा सा एक सेकंड, माही रिवर ये वाली है, ठीक है। फिर दो रिवर मैंने और दिखाई है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी रिवर है ये भी समझ लेते हैं। तो जो मुख्य रिवर है उसका नाम है साबरमती, SA से मैं दिखा रहा हूं, इसका नाम है साबरमती, ठीक। और इसमें इसकी कोई सहायक नदी आकर के मिल जाती है, ठीक है, उतना डेप्थ में नहीं जा रहा है। ये कौन सी रिवर थी, तो मुख्य सहायक है गंगा की जिसका नाम है यमुना, सबसे बड़ी सहायक है इंडिया में, ठीक है। फिर एक बांध है बेतवा नदी पर, ये जो बेतवा नदी यहाँ पर है उस पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है माता टीला। बहुत सारा प्रश्न पूछता है बेतवा नदी के बांधों के बारे में, तो एक है माता टीला। फिर कभी कभी पूछता है रेवाइंस का निर्माण कौन सी नदी करती है, बीहड़ों का निर्माण, तो बीहड़ बनाती है चंबल नदी, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है आपका प्रश्न कि अरावली के पूर्वी ढाल से कौन सी नदी निकल रही है, ठीक है। तो पूर्वी ढाल से निकल रही है यहाँ पर, ये जो सपोज करो ये अरावली हिल है, एक सेकेंड, अरावली भी मुझे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। ये मान लो अरावली है, ठीक है। तो अरावली के पूर्वी ढाल से, यानी कि इसके इस ये छोर से निकल रही है, इस साइड से, तो अरावली के पूर्वी ढाल से कौन सी नदी निकल रही है, तो बनास नदी निकल रही है। और अगर वही पूछे पश्चिमी ढाल से कौन सी नदी निकल रही है, तो लूनी नदी निकल रही है। अरावली के नीचे से कौन सी नदी बह रही है, ये देखिए, अरावली के नीचे से, ठीक है, तो साबरमती नदी बह रही है। अगर आप लोग थोड़ा सा मैप ध्यान से देख रहे होगे तो देख रहे होगे ऐसी मैपिंग जो है मजा आ जा रहा होगा, ठीक, क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में। अब चलिए एक प्रश्न और आप लोग बताइए कि गंगा में बाएं साइड से मिलने वाली आखिरी नदी कौन सी है, ठीक है। जैसे ये नदी जो मिल रही है गंगा में, सपोज करो ये कौन सी नदी है, तो इसका नाम है महानंदा, यानी कि लेफ्ट बैंक सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, महानदी है, ठीक है। एक नदी मैंने स्टार्टिंग में बताई जो सबसे पहले गंगा से मिलती है, ये ठीक है, ये होकर के गुजरती है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, यानी कि रामगंगा रिवर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद बंगाल का शोक कौन कहलाता है, तो दामोदर नदी कहलाती है। कौन सा बराज बना हुआ है, फरक्का बराज बना हुआ है, ठीक है। अब एक रीजन था कि जैसे दामोदर नदी जो है ना वो जाकर के हुगली में मिलती है, ठीक। तो क्योंकि झारखंड का इलाका थोड़ा सा ऊंचा है, झारखंड प्लेट्यू पड़ता है छोटा नागपुर का, तो कुछ हिस्सा वहां पर आता है, तो झारखंड का इलाका ऊंचा है, तो वहां से बहने वाली नदी बह करके चली जाती है और हुगली में मिल जाती है। जैसे ऐसे समझ लो
कि यही जो मैंने फोटो बनाया है, तो यहाँ पर दामोदर नदी बह करके गई, क्योंकि झारखंड का ये इलाका जो है थोड़ा ऊंचा है, तो ये बह करके जाती है और हुगली में मिल जाती है और अपना पानी ड्रेन कर देती है। ठीक है, तो झारखंड में क्या क्या करना पड़ा, 3 4 5 8 टोटल बांध बने, मतलब ठीक है, मतलब कुछ बांध बनाने पड़े जिस कारण से ऐसा ना हो। ठीक, क्योंकि सारा पानी झारखंड का बह जाएगा तो झारखंड को क्या मिलेगा, तो बांध बनाने पड़े झारखंड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। कल हम लोग ब्रह्मपुत्र और उसके साथ साथ जितनी भी साउथ की नदियां हैं, यानी कि आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, वो लगभग सब पढ़ लेंगे। ठीक, तो इसके अलावा एक टेबल है जो मैं आज ही पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को। ठीक है, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। तो टेबल आज देख लेते हैं कि जैसे गंगा नदी है, इसको याद करके आएंगे सब लोग। बंगाल की खाड़ी में संगम होता है, लेकिन गंगोत्री हिमानी से निकलती है, इसको गोमुख भी कहते हैं। यमुना नदी बंदरपूछ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से, और इसका संगम हो जाता है इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा में। शारदा नदी है, जिसको काली नदी भी कहते हैं, मिलाम हिमानी नेपाल से निकलती है और बाराबंकी के पास घाघरा में आकर के मिल जाती है। कोसी नदी जाकर के गंगा से मिल रही है, लेकिन निकल रही है गोसाई थान नेपाल हिमालय से। गंडक नदी भी नेपाल हिमालय से मिल रही है। रामगंगा दूध टोली उत्तराखंड श्रेणी से निकल रही है। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकल रही है, इसको कल पढ़ेंगे। दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेटू से निकल रही है, वो मैंने आपको आज ही बता दिया है। ठीक है, हुगली के पास, हुगली में जाकर के मिल जा रही है, ये भी मैंने आपको बताया। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश से निकल रही है, यमुना में इटावा के पास जाकर के मिलती है, और गोमती नदी फुलहर झील गोमलताल से निकलती है, ये भी मैंने आपको बताया है लगभग, और गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। तो कल हम लोग जो है ये पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम की। ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, यारलुंग जांगपो बोलते हैं, यारलुंग सांगपो बोलते हैं, और यहाँ से एंट्री ले रही है भारत में लोहित के आसपास से। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारी नदियाँ, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता इत्यादि ये नदियाँ आकर के कॉन्फ्लुएंस करती हैं, मिलती हैं, और फिर ये नदी घुसती है जब बांग्लादेश में, तो बोला जाता है मेघना, और फिर आगे पद्मा के नाम, सॉरी जमुना बोला जाता है। फिर जब आगे बढ़ती है पद्मा के नाम से, तो मेघना नदी से फिर ये और इसकी संयुक्त धारा गंगा के साथ मिलती है मेघना से, और फिर मेघना के नाम से ही वो ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और जितनी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। कल का चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन रटने वाली चीज़ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इतनी सारी नदियां हैं जिनके बारे में कल पढ़ना है, तो कल पढ़ करके हम लोग कल टोटल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो रिवर सिस्टम कल समाप्त हो जाएगा। कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। कल के लेक्चर में कुछ ये जो टेबल्स हैं, ये चीज़ें, ये नहीं, हाँ, दक्षिण भारत में जो कुछ नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत में, जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये एक बारी आप लोग बस मैप देख लेना। ठीक है, बस मैपिंग देख करके आइएगा, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर समझा दूंगा, सब कुछ रटा जाएगा। ठीक है, लेक्चर कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट जरूर करिए। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।